आज किस्सा सुनाएंगे आपको भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की सादगी का और मीना कुमारी जी का। लाल बहादुर शास्त्री जी उन दिनों गृह मंत्री थे भारत के, और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के काफ़ी आग्रह करने पर, काफ़ी जोर देने पर लाल बहादुर शास्त्री जी ने बम्बई के एक स्टूडियो में एक फिल्म की शूटिंग देखने का फैसला किया था। हालांकि शास्त्री जी को फिल्मों के बारे में और उन फिल्मी बातों के बारे में, हीरोइंस के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन क्योंकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उनको बुलावा दे रहे थे और काफ़ी जोर से उन्होंने कहा था, तो लाल बहादुर शास्त्री भी जी ऐसे इंसान नहीं थे कि वो किसी को इतनी जल्दी ना कर दें, तो मना नहीं कर सके वो। हालांकि शास्त्री जी को फिल्मी दुनिया के बारे में, फिल्मों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। तो एक फंक्शन रखा गया शास्त्री जी के सम्मान में, तो बहुत सारे लोग बैठे थे और फिल्मी दुनिया के बहुत सारे लोग शास्त्री जी के सम्मान में आए हुए थे। तो मीना कुमारी जी ने शास्त्री जी को माला पहनाई और फूलों की माला पहनाई उनके सम्मान में। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि शास्त्री जी को मीना कुमारी जी के बारे में पता ही नहीं था। हालांकि वो उन दिनों हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में और पूरे देश में एक बहुत बड़ा नाम थी, बहुत बड़ी अभिनेत्री, दिग्गज अभिनेत्री वो बन चुकी थी तब तक, और बच्चा बच्चा उनका फ़ैन था, उनका मुरीद था। लेकिन कमाल की बात ये थी कि शास्त्री जी को इस बात का पता ही नहीं था कि मीना कुमारी हैं कौन। तो उनके बगल में ही सुप्रसिद्ध पत्रकार कुलदीप नैयर बैठे थे शास्त्री जी के बगल में। तो उन्होंने कुलदीप नैयर जी से पूछा कि ये कौन है, मैं इन्हें नहीं जानता। तो कुलदीप नैयर भी एकदम हैरान रह गए कि शास्त्री जी ये क्या कह रहे हैं, उनको मीना कुमारी जी के बारे में नहीं पता। तो उन्होंने बताया कि ये मीना कुमारी जी हैं, भारत की बहुत, हिंदुस्तान की बहुत फेमस अदाकारा हैं, बहुत पॉपुलैरिटी है, लोकप्रियता है इनकी फिल्में बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं, बहुत अच्छी अदाकार हैं ये। तो फिर शास्त्री जी को पता चला कि ये मीना कुमारी जी हैं। मीना कुमारी फिर सामने जाकर बैठ गई स्टेज से नीचे उतरकर, और पहली रो ही में भी, पहली कतार में ही वो बैठ गई। और शास्त्री जी ने फिर संबोधन करना था सभी जो लोग आए हुए थे वहाँ पे उनके सम्मान के लिए। तो अपना जो है भाषण, अपनी स्पीच शुरू करने से पहले ही वो यही भी बोले मीना कुमारी को संबोधन करते हुए कि मीना कुमारी जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे आपका नाम मालूम ही नहीं था कि आप कौन हैं, मैं आपको नहीं जानता था। तो ये देखिए उनकी ऑनेस्टी, उनका सादापन, उनकी सरलता कि वो नहीं पहचान सके। वो फिल्मी दुनिया को नहीं जानते थे, लेकिन फिर भी उनको कोई दिलचस्पी भी नहीं थी। फिर भी पहले तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के बुलावे पर वो गए और फिर सादगी के साथ कुलदीप नैयर जी से पूछ भी लिया कि ये कौन है, इनका नाम क्या है। तो इसी तरह फिर जब उनको पता चला कि ये मीना कुमारी हैं, सुप्रसिद्ध नायिका हैं, फिर मीना कुमारी जी से माफ़ी भी मांग ली और ये भी कहा कि उनको नहीं पता था। तो ये ऑनेस्टी थी, ईमानदारी थी। तो सामने बैठी मीना कुमारी जी मुस्कुरा रही थी और हैरान भी हो रही थी लाल बहादुर शास्त्री जी की सादगी पर। लेकिन उनकी सादगी ही उनका बड़प्पन थी, उनकी एक तरह से संपत्ति थी, जो आज भी लोग उनको याद करते हैं उनकी सादगी के कारण ही। ये सारी बातें पत्रकार कुलदीप नैयर जी ने बताई थी अपनी एक इंटरव्यू में।